को बदनाम करा है। एक बात तो मैंने इसकी वीडियो देखी, एक दफा तो ये कह रहा है कि मुसलमान लड़कियां हमारे पे इतना यकीन बना रही हैं कि वो हिंदुओं से शादी कर रही हैं। दूसरी तरफ यही सुअर दर्शन का सीईओ ये भगवा जो है ये कहता है कि अगर मुसलमान लड़कियां हमारे यहाँ शादी करेंगी तो हम ये ऑफर दे रहे हैं। अबे जाहिल, पहले तू ये वाली बात क्लियर कर कि तू ऑफर दे रहा है। जब मुसलमान लड़के तेरे ही बकौल और लेडी शादी कर रहे हैं तो ऑफर किस बात की? जब कंपनी अच्छी चल रही है तो ऑफर किस बात की? ऑफर वहीं दी जाती है जो कंपनी घटिया होती है, जहां पर लोग जा नहीं रहे होते, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर दी जाती है। और दूसरी बात, तू कह रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो तू इस तरह कह के भगवान राम की भी बेइज्जती कर रहा है। आप बताइए, क्या राम अकेले भाई थे? आप ये देखिए, जिस तरह कह रहे हैं कि नहीं एक ही होगी, एक ही होगी। आप जितने भी हिंदू राजा हैं, एक हिंदू राजा आप मुझे लाकर दिखा दिए जिसकी एक बीवी हो। अटरानी, पटरानी, सटरानी, फटरानी, इतनी सारी रानी होती, किसकी 100 बीवियां, किसी की 150 बीवियां। तो इन लोगों को पहले इतिहास पढ़ना चाहिए था। सुअरों के दर्शन के सीईओ, तू शुक्र समझ जब 5 सितंबर आया था तो टीचर टकटकी बांध के तेरे नफरती चैनल को, तेरे पेज को, तेरे ट्विटर को देख रहे थे और सोच रहे थे अगर इस कमबख्त इंसान ने हमारा फोटो लगाकर ये बता दिया कि ये मेरे अध्यापक हैं तो हमारी तो गूगली हो जानी है, हम तो बदनाम हो जाएंगे कि हमने इस गेंडे को, इस नफरती प्रोडक्ट को भारत में प्रोड्यूस करा। तो ये तो एक ऐसा आदमी है जो मोहब्बत की बात ही नहीं करता, हिंदू मुस्लिम की बात करता और कहता है मुसलमान जिहादी होते हैं। तो तू जवाब दे। मैं तुझसे अमन रिजवी जवाब मांगती हूँ, इस चैनल पे मांगती हूँ कि तेरी डीपी पर तलवारें क्यों होती हैं, तेरी डीपी पे बंदूकें क्यों होती हैं? तू तो अमन की फाख्ता बनता है ना भगवा गेंडे, फिर तू तलवारें लेकर क्या दिखाता है? यानी तू खुद साबित कर रहा है कि तुझसे बड़ा भारत में भगवा, नकली भगवा आतंकवादी कोई है नहीं। और तू जो ऑफरे कर रहा है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, मैं तुझसे कह रही हूँ आ मेरे धर्म में आ, मैं तुम्हारी बहनों की शादी करवाती हूँ और हिंदू धर्म की बहनों को लेकर आओ और मैं गारंटी देती हूँ अच्छे हायर क्वालिफाइड लड़कों से शादियां भी होंगी, 2 से ज्यादा बच्चे भी पैदा नहीं होंगे, तलाकें भी नहीं होंगी। आओ तो सही, यकीन बनाओ तो सही। और अगर तुम्हारा यकीन ना होता, अव्वल बात तो मैं आपके चैनल से लगातार कह रही हूँ कि मेरी नॉन मुस्लिम बहनें इतनी परेशान है इस समाज से, तलाकें देती नहीं है, ले लेके भागते रहते हैं। आप सारी मिसालें देखिए, धर्मेंद्र की मिसाल देखिए, आप इन्हीं की पार्टी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आपको याद तो होगा स्मृति ईरानी कैसे घर बर्बाद करती है और वहां पर मोना ईरानी का घर बर्बाद करके नागिन बन के उसका पति लेकर भाग जाती है। वहां तुझे याद नहीं आती कि हिंदू बहन थी मोना भी? हाँ, लेकिन जब तुम्हें भाषण देना होता है तब तुम्हें याद आती सौतन नहीं बनने देंगे, सौतन नहीं बनने देंगे। तो ये सारे नौटंकी है, सब ड्रामेबाज हैं। और मैं तुमसे कहती हूँ कि भैया तो हुनर होता है, ये तो हुनर होता है। जैसे तुम कह रहे मुसलमान 40 बच्चे पैदा करते हैं, पूरे भारत में एक मुसलमान लाकर दिखा दो। खुदा की कसम, चैनल पर आना, स्ट्रीम चैनल पर आना, सोशल मीडिया पर आना अमन रिजवी बंद कर देगी अगर एक मुसलमान आज की डेट में 40 बच्चों वाला एक बीवी से तुम दिखा दो। ये सारा नरेटिव है। तो सुरेश चौहान के कह रहे हैं क्यों है ऐसी बुराई यहाँ पे? नहीं, ये बुराई नहीं है। आप ही देखिए कि यहाँ तो मुसलमानों को नहीं, कौन परेशान है? कौन, किसने कहा तलाक में? सबसे ज्यादा रेशो अगर आप तलाक का निकालें नॉन मुस्लिम समाज में होता है। आप कितने केस देख लिए। और दूसरी बात, जब मुसलमान समाज इतना ही बेकार, इतना ही नकारा, इतना ही निकम्मा है, तो आप ही देखिए जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, चाहे वो आप परवीन तोगड़िया देखिए, चाहे मोहन भागवत देखिए, आप मुख्तार अब्बास नकवी देखिए, शाहनवाज हुसैन देखिए, और आप मुरली मनोहर जोशी की बेटियां देखिए, शीला दीक्षित की बेटी देखिए। तमाम लोग मुसलमान समाज में क्या कर रहे थे? क्यों मुस्लिम समाज में अपनी बेटियां दी? क्योंकि इनको पता था कि वफादारी का दूसरा नाम मुसलमान तलाक के नाम पे कम से कम अपनी बीवी को लेकर बैठा रहता है। तुम तो जानवरों की तरह करते हो, 7 फेरे भी लेते हो, उसके बावजूद तुम्हारी ऑफिस वाली अलग, घर वाली अलग, बाहर वाली अलग, गाड़ी वाली अलग, क्लब वाली अलग, और पार्ट टाइम में तुम्हारी नामालूम कितनी लड़कियां पलती हैं। मुसलमान एक ही पे गुजारा करता है। मुसलमान के यहाँ 4 शादियां हैं, उस कंडीशन में है अगर कोई मुस्तहिक है और कोई कमाने वाला नहीं है, जरूरतमंद है, तो उसकी कफालत, उसका मतलब पूरा खर्चा उठाने के लिए अगर मुसलमान, हाँ, समाज से बुराई रोकी जा सके, उस औरत का जो है वो भटके ना, खर्चा मुस्लिम समाज के ही लोग उठा सके, तो उस कंडीशन में इस्लाम में 4 शादी की इजाजत दी गई। यानी एक बीवी के अलावा आप 3 औरतों को रख सकते हैं ताकि आप उनका खर्चा उठा सकें। मतलब किसी की मदद कर रहे हैं, मदद कर, हाँ, उसको लगे कि हाँ, इन्होंने मदद को अय्याशी का नाम दे दिया, ऑफर दे रहा है बावला आदमी। तो पहले अपने समाज में जाकर झांक। और तेरी वजह से आज हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, तेरी वजह से लोग आज हिंदू धर्म को बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि तू उल्टा सीधा बोलता है। तो तुम्हें पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तू जो औलादे कह रहा है, योगी जी के बहन भाई गिने
कभी तूने जाकर मोदी जी के बहन भाई तूने कभी गिने? तूने लालू यादव के बहन भाई गिने? अखिलेश यादव के तूने बहन भाई गिने? क्या ये मुल्ले हैं सारे के सारे? क्या ये हिंदू धर्म के नहीं आते? तो ये सारा ड्रामा है इनके यहाँ। अपने यहाँ किसी के 9 बहन भाई, किसी के 10 बहन भाई, मोदी जी खुद 8-9 बहन भाई, योगी जी खुद 8-9 बहन भाई। तो यहाँ पर तू क्या बोलेगा? ये इनको पता है कि इनके जो भक्त होते हैं वो 2-2 कौड़ी के गोबर भक्त होते हैं, उनको कुछ भी ये ज्ञान देंगे वो यकीन कर लेंगे। तुम्हारी तरह नहीं है किसी के भी साथ रंग ललियां मनाओ और बीजेपी वॉशिंग पाउडर में जाकर बिल्कुल एकदम क्लीन चिट ले लो। तो ये सब इनके